मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा क्लास 11th की वेक्टर की पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया और पार्ट 4 का डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1, 2, 3 का लिंक दे दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि वेक्टर एक इंटरलिंक चैप्टर है। इसके अंदर हर एक चीज के साथ हर एक चीज का एक लिंक है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शुरू से देखना, I mean 1, 2, 3, 4 इस हिसाब से देखना। और इस पार्ट के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा स्ट्रिप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और कुछ नहीं, एनालिटिकल मेथड बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट पार्ट में मेरा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब आएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिखाना है। बस ये बुक्स में है, आप लोगों को पता भी है, लेकिन मुझे दिखाना है, इसलिए मैं दिखा। आ जाओ, चलो देखते हैं एक बार क्या है। 15-20 मिनट, 20 मिनट जाएगा मैक्सिमम। देख लो एक बार। देखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पहले हमें क्या पता था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल ही रहा था, तो पैरेललोग्राम लॉ को लाने का क्या जरूरत था? ट्रायंगल लॉ किस टाइप का था? दिस इज द वेक्टर ए, द हेड ऑफ वेक्टर ए, I will connect the tail of vector B and this is the resultant vector R, direction towards this. तो क्या हुआ था? A वेक्टर का हेड के साथ B वेक्टर का टेल कनेक्ट हुआ था, तब जाके मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिली थी। बट इस केस में देखो तो क्या हो रहा है? वेक्टर A टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड OP एंड वेक्टर B टूवर्ड्स दिस, दोनों का टेल एक जगह पे है। यहाँ पे हेड के साथ टेल, बट यहां पे दोनों का टेल एक जगह पे। क्या आप ऐसे करके रिजल्टेंट बना सकते हो? नहीं, पॉसिबली नहीं है। तब आपको कौन सा एडिशन में जाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ इस जगह पे काम नहीं करेगा, इसलिए ट्रायंगल लॉ जिस जगह पे काम आता है वो तो कर दो, और जिस जगह पे ट्रायंगल लॉ काम पे नहीं आ रही है तब पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कहां पे ट्रायंगल लॉ यूज करना है। जहां पे मेरा इस टाइप का केस दिख रहा है वहां पे तो झट 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 बस रिजल्टेंट निकाल दो, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे कर दो। बट जहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाए तब देखना पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन हो रहा है कि नहीं। चलो अब पैरेललोग्राम लॉ को एनालिटिकली किस हिसाब से करते हैं देखते हैं। मतलब रिजल्टेंट तो इस केस में भी निकालनी है। रिजल्टेंट कौन सी है? वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, इनके रिजल्टेंट है आर। मुझे निकालना है वैल्यू आर इज इक्वल टू व्हाट? आर इज इक्वल टू व्हाट? नाउ ओपी वेक्टर, ओपी इज इक्वल टू व्हाट? ए, एंड ओएस इज इक्वल टू व्हाट? बी। कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से नहीं है। दो वेक्टर दिया हुआ है, एक ओएस एक ओपी, मैं मैग्नीट्यूड ही ले लिया, एक ए एक बी, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज थीटा। तो मैंने क्या किया? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। देखो एक डॉटेड लाइन से ये बन गई ना एक पैरेललोग्राम, और उसके बाद इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, PN। तो अगर इफ दिस इज इक्वल टू थीटा, I mean angle between A and B is theta, obviously this one is theta। एंड मैंने कंसीडर किया रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल किया है वेक्टर ए के साथ, ये कौन सा एंगल है? बीटा। ठीक है, अब मुझे निकालने क्या है? पहले देखो एस ओ पी, एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एन। QPN इज इक्वल टू व्हाट? थीटा। दोनों केस में थीटा इक्वल है। क्लियर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेता हूं। फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल इधर कर लेता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल QNP मुझे क्या मिल जाएगा? If the angle between these two is theta, then cos theta is equal to what? Cos theta is equal to base by hypotenuse। बेस क्या है?
पी एन, हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू, पी एन इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसमें कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या था, पी एन बाई पी क्यू, तो पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू इज इक्वल टू बी, देन बी कॉस थीटा। पी एन इज इक्वल टू मिल गया मुझे बी कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, दिस हाइट, दिस वन, क्यू एन, तो क्यू एन बाई हाइपोटेनस पी क्यू, क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ओएस माइन बी वेक्टर, बी साइन थीटा। तो मुझे पी एन मिल गई, मुझे क्यू एन मिल गई। आ जाओ फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी लेनी है, रिजल्टेंट मुझे निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल को ले लो। बार बार राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ले रहा हूं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एन ओ, क्यू एन ओ, आर की वैल्यू इजीली निकाल जाएगी। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं ओ क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओ क्यू, ओ क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पहले मैंने बेस स्क्वायर कर देता हूं, ओ एन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्यू एन स्क्वायर। नाउ ओ एन इज इक्वल टू व्हाट, ओ एन इज इक्वल टू ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस क्यू एन होल स्क्वायर। अब ओपी इज इक्वल टू व्हाट, ओपी इज इक्वल टू ए, ए प्लस पी एन इज इक्वल टू व्हाट, बी कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे। ओ एक मिनट रुक जाओ। पी एन इज इक्वल टू व्हाट, इधर डाल दो, पी क्यू, ग्रीन इंक से कुछ दिखाई नहीं देगा, पी क्यू बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू एन इज इक्वल टू व्हाट, क्यू एन का वैल्यू मुझे मिल गया है, तो क्यू एन इज इक्वल टू व्हाट, मैं ये वैल्यू को इधर पुट कर दूंगा, क्या है, बी साइन थीटा होल स्क्वायर कर दो। क्लियर, एरो में इस टाइप से दे देता हूं, क्यू एन का वैल्यू मैंने यहां पुट किया और यहां पे पुट किया, बी कॉस थीटा। अब क्या करना है मुझे, ठीक से अरेंज कर लेनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या करो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1, वैल्यू क्या है 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
ए 2ab cos थीटा था, ए लिख दिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए 1 हो गया तो बी स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अगर वेक्टर आर है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर। अब एक चीज है कि सर हर एक जगह पे तो वेक्टर था, अपने यहां पे वेक्टर उठा के मैग्नीट्यूड क्यों कर दिया? एक्चुअली जब तुम दो डॉट प्रोडक्ट लेते हो, ए डॉट ए, जब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा तब समझा दूंगा, ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ए और वेक्टर नहीं रहेगा। तो मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड आर इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी इस जगह को रखो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैं जब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का एपिसोड कराऊंगा तब क्लियर कर दूंगा, बहुत कुछ बोलना है मुझे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे। तो ये आपको मैग्नीट्यूड पार्ट निकल गया, किसका? रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब क्या निकालनी है मुझे? बीटा डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूं, इस जगह को मिटा देता हूं। मुझे यूज भी करना है, इसको मिटा भी नहीं सकता हूं। चलो इस साइड में दिखा देता हूं, यहां पे ये आपका अलग रह गया। नेक्स्ट मुझे बीटा निकालनी है। बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट? tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एन ओ से बताओ क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्यू एन बाय बेस इक्वल टू ओ एन। अब क्यू एन इज इक्वल टू क्या है? क्यू एन इक्वल टू बी साइन थीटा। बी साइन थीटा कहां से आया? दिस। क्यू एन एक क्यू है, क्यू एन बाई ओ एन एंड ओ एन इज इक्वल टू वट? ओ एन इज इक्वल टू ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन बी साइन थीटा बाई ओपी इज इक्वल टू वट? ए प्लस पी एन इज इक्वल टू वट? बी कॉस थीटा। मैंने इस वैल्यू को पुट कर दूंगा पी एन, बी कॉस थीटा। तो मुझे क्या मिल जाएगी? tan बीटा डायरेक्शन इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यही मेरा डायरेक्शन का फॉर्मूला, ये मेरा रिजल्टेंट की फॉर्मूला। बाकी इसके साथ जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट होगा डॉट कॉस्ट प्रोडक्ट वाला और डॉट कॉस्ट प्रोडक्ट का एपिसोड में ही बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना जान लो, रिजल्टेंट का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकल जाएगी, और जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में है, तो tan बीटा। बीटा अगर निकालोगे तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बीटा इज इक्वल टू दिस, ए बी है, ए बी है, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से आपको बीटा निकल जाएगी। tan बीटा ही रख दो, बाद में कर लेना कि tan बीटा से बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस। अब कुछ केसेस यहां से देख लेते हैं। तो केसेस देखने के लिए अगर चाहो तो इसको नोट कर लो, उसके बाद में केसेस दिखा देता हूं, शायद आप लोगों को दिख गए होंगे, और बुक्स में है, बुक्स में सेम टू सेम किया हुआ है, मैं सिर्फ एक बार समझा दिया। और मेरे ख्याल से ये चीज आप लोगों को आता है, बहुत अच्छी तरह से आते हैं। मैं वैसे ही पूरा सिलेबस को कवर कर रहा हूं,
इसलिए मैं दिखाया। चलो देख लो, किसी को अगर नोट करना है कि सर आपने जैसे कि कराया है उसी हिसाब से बाद में काम पे आ जाएगा तो नोट कर सकते हो, और अगर बुक से देखना चाहते हो बुक से भी देख लो, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं मिटा दूं इस पोर्शन को, रख के कुछ केसेस दिखा देता हूं। आई मीन इफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज दिस, आई मीन अगर वो 0 होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे कि 90 डिग्री में होंगे तब क्या होगा, यही केस मुझे दिखाने और कुछ नहीं। तब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कौन सी होगी, डिफरेंट होगा ना। ए बी और ए जो दो दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर जो एक्ट कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर एंगल अगर चेंज हो गया तो डायरेक्शन रिजल्टेंट की क्यों होगी, क्या होगा, चेंजेस होगा। वही केसेस मुझे दिखाना है। चलो अगर नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, बाद में कर लेना अगर जरूरत पड़े तो। मैं इसको साफ कर लेता हूं। अभी क्या है, स्पेशल केस, बहुत इजी है। ये नहीं दिखाने से भी आप लोगों को पता है कि इधर से मुझे मिल गया tan बीटा इज इक्वल टू क्या है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, और आर स्क्वायर का वैल्यू क्या, आर इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्पेशल केस में से 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, the angle between these two vector and A and B, this is A vector and this is V vector, angle between these two is theta is equal to 0 degree। इजी है ना, कुछ है इसमें। ये दोनों वेक्टर के अंदर जो थीटा था, इस थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तब क्या होगा, इन दोनों फॉर्मूला मुझे मिल गया। यहां से बताना है आर का वैल्यू क्या होगा, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ थीटा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू क्या है 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, तो ऑब्वियसली सिर्फ 2ab रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला ही है, तो ए सिंपली मुझे मिल जाएगा ए प्लस बी। यानी कि क्या है, इन दोनों वेक्टर जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकल जाएगा आपको, ये तो रिजल्टेंट ही है ना, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी, ए आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और कुछ नहीं है। रिजल्टेंट आपको निकल गया। केस 2 ले लो। अच्छा, tan बीटा का वैल्यू निकालना है, tan बीटा निकाल लो। tan बीटा डायरेक्शन निकालनी है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, रिजल्टेंट तो निकल गई ए प्लस बी। tan बीटा कौन सी डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन 0 डिग्री बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो साइन 0 मिल गया, साइन 0 तो 0, तो 0 बाई समथिंग इज 0 इज इक्वल टू 0, देन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या है 0, तो आपको मिल गया क्या 0, एंगल बिटवीन दिस टू बट 0 डिग्री। बीटा ये डायरेक्शन जो होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, रिजल्टेंट का भी एंगल जो होगा बीटा 0 होगा, यानी कि दिस कोई एंगल ही नहीं है, रिजल्टेंट की एंगल 0 है बीटा। बस अब नंबर 2, चलो नंबर 2 यहां पे दिखा देते हैं। भाई ये याद रखना पड़ेगा, ये tan बीटा का वैल्यू एंड ए रिजल्टेंट का वैल्यू, ये दोनों याद रखनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के टाइम पे ये बहुत काम पे आएगा। नेक्स्ट कंडीशन 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री,
थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस मैंने बताया था, एंगल बिटवीन दिस टू 180 डिग्री, ऑपोजिट डायरेक्शन। तब क्या होगा, cos 180 डिग्री, cos थीटा cos 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, -1। आर का वैल्यू निकाल लो, आर इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। cos थीटा का डायरेक्ट पुट कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, देन रूट अंडर a माइनस बी। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ गया, a माइनस बी। दिस इज वेक्टर a and this is vector b, a and b। रिजल्टेंट का वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस यही है और कुछ नहीं। tan बीटा का वैल्यू निकाल लो। इस केस में मैं इस केस को मिटा देता हूं, अगर नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब tan बीटा की वैल्यू निकालनी है। tan बीटा निकालना है, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। देन साइन 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या था, -1। साइन 180 डिग्री क्या होगा, 0। तो 0 मतलब 0 बाई समथिंग 0। बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, ये बीटा है, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 और 180 डिग्री। मैंने बार बार यही समझाया, लगातार 180 डिग्री दिस। ठीक है, 0 और 180 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड केस ले लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, if theta is equal to 90 degree, I mean A and B like this, A perpendicular and B, जब ऐसे होंगे तब क्या होगा, R is equal to रूट अंडर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 90 डिग्री। क्या है cos 90 का वैल्यू, cos थीटा, थीटा is equal to 90 डिग्री, देन A प्लस A स्क्वायर इज प्लस B स्क्वायर रूट अंडर। cos 90 का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ रहेगा कि r इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे निकालनी है tan बीटा का वैल्यू, आई मीन डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी, ए। tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए प्लस बी कॉस थीटा, इस पार्ट को आप 0 कर दो, ए पार्ट ए तो 0 हो गया, तो बी साइन थीटा, साइन 90 इज इक्वल टू क्या है, 1, देन बी बाई ए tan बीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स b बाई a। दिस इज b, कैसे लिख दिया, b tan इनवर्स b बाई a। ये आपको मिल गया डायरेक्शन, ये आपका था रिजल्टेंट, ये आपका था बीटा। क्लियर, मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं नेक्स्ट क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आई मीन एपिसोड 5 में रेजोल्यूशन वेक्टर एंड डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा। चलो आज यहां तक, फिर मिलते हैं, बाय बाय।